नमस्कार, मैं अंकिता स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मनपा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू, उत्सुकता बढ़ी। मगरूर अधिकारियों से मुकाबला करने में भाजपा सक्षम, भाजपा के उम्मीदवारों का तूफानी अभियान। जनसेवा का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में उतरे पति पत्नी। वार्ड क्रमांक 7 से परेश शिंदे को व्यापक समर्थन, राकेश कलघटगी को बढ़ता समर्थन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। नगर निगम चुनाव प्रचार का अभियान अब थम गया है। कम समय में मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रत्याशियों ने हाथापाई शुरू कर दी है। उपलब्ध समय में संकेत मिल रहे हैं कि मतदाताओं को खुश करने के लिए चारा का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्मार्ट न्यूज मतदाताओं से अपील कर रहा है कि वे बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। चुनाव के लिए मतदान 3 तारीख को होगा। 58 वार्डों में 358 उम्मीदवार मैदान में है। इस समय में कई वार्डों में बहुरंगी लड़ाइयां होंगी। यह पहली बार है जब राष्ट्रीय दल इसमें कूद पड़े हैं, इसलिए झगड़ों को विशेष महत्व मिला है। नगर निगम चुनाव की तैयारियों के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया है। शहर के मतदान केंद्रों पर भी पर्याप्त पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पिछले 4 दिनों से अभियान जोरों पर है। हालांकि उम्मीदवारों के पास मतदाताओं से संपर्क करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए शेष 2 रातों में मतदाताओं को लुभाने के साथ साथ भावनात्मक अपील करने का भी प्रयास किया जाएगा। ऐसे में मतदाताओं को सोच समझकर सही प्रत्याशी को वोट देने की जरूरत है। मगरूर अधिकारियों से मुकाबला करने में भाजपा सक्षम। निगम प्रबंधन इस समय कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। हालांकि उन्हें आम नागरिकों की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ता। ऐसे में निगम के एक सक्षम हॉल को अस्तित्व में आने की जरूरत है। इसके लिए बीजेपी ने सक्षम उम्मीदवार उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मगरूर अधिकारियों से लड़ने और उन्हें न्याय दिलाने की क्षमता है। इसलिए बीजेपी के चुनाव प्रभारी और बेलगाम दक्षिण से विधायक अभय पाटिल जी को भरोसा है कि मतदाता सही मापदंड पर वोट डालेंगे। उन्होंने स्मार्ट न्यूज से खास बातचीत में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पहली बार पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। इसके पीछे कुछ कारण बेलगाम के विकास का मुद्दा है। नगर निगम के पास फिलहाल पर्याप्त राशि नहीं है। इतने सारे काम समय पर पूरे नहीं हो पाते। उस विकास को गति देने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है। सरकार से इस निधि की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निगम हॉल में ऐसा प्रस्ताव पारित करना होता है। इसलिए भाजपा ने विकास कार्यों के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह पर यह चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसलिए सक्षम और वफादार पार्टी कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं, उन्होंने कहा। भाजपा के उम्मीदवारों का तूफानी अभियान। नगर निगम चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने बुधवार को अपने अभियान का समापन किया। उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को विश्वास होने लगा है कि बेलगाम दक्षिण और उत्तर दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं के समर्थन से भारी बहुमत से भाजपा उम्मीदवार जीतेंगे। भाजपा नेतृत्व ने इस चुनाव को पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने के अपने निर्णय की घोषणा की। फिर उम्मीदवारों का चयन किया गया और उन्हें मौका दिया गया। कुछ स्थानों पर पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों को विद्रोहियों द्वारा चुनौती दी गई थी। हालांकि पार्टी अनुशासन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
कुछ उम्मीदवारों का कहना है कि इससे आधिकारिक उम्मीदवारों की जीत का रास्ता साफ हो गया है। इन उम्मीदवारों से विकास कार्यों के मुद्दों को अपने प्रचार अभियान में अहम मानते हुए मतदाताओं से संपर्क किया है, इसलिए वार्डों में रुके काम में तेजी लाई जा सकती है, इसकी गवाही दी जा रही है। इसलिए बीजेपी उम्मीदवारों ने 45 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। जनसेवा का संकल्प लेकर चुनावी मैदान में उतरे पति पत्नी। पति राजा ने निगम में महापौर का पद संभाला, जबकि उनकी पत्नी को भी उप महापौर के पद का सम्मान मिला। अब यह युगल सार्वजनिक सेवा के अपने संकल्प को जारी रखने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मेयर अप्पा साहेब पुजारी और मधुश्री अप्पा साहेब पुजारी दंपति वडगांव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। अप्पा साहेब पुजारी वार्ड क्रमांक 41 से और मधुश्री पुजारी वार्ड नंबर 56 से चुनाव लड़ रहे हैं। इस संबंध में स्मार्ट न्यूज से बात करते हुए युगल ने अपनी भूमिका प्रस्तुत की। साथ ही वार्ड में पूर्व में किए गए तूफानी विकास कार्यों के चलते मतदाताओं ने हमें एक बार फिर चुनाव में जाने की सलाह दी है, तो हम दोनों इस अखाड़े में आ गए। वार्ड की समस्याओं से दोनों परिचित है, तो मतदाता हमारा समर्थन जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया। वार्ड क्रमांक 7 से परेश शिंदे को व्यापक समर्थन। वार्ड क्रमांक 7 में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार परेश शिंदे को विभिन्न संगठनों का समर्थन मिला है। केलकर बाग में विज्ञापन प्रत्याशी शिंदे के प्रचार कार्यालय का उद्घाटन अशोक पोद्दार ने किया। केलकर बाग, किर्लोस्कर रोड, रामदेव गली, समाधवी गली, गोंधली गली, कंगराळ गली, गणाचारी गली, काकती वेस्ट रोड में तूफानी अभियान चलाया गया। अभियान में विभिन्न संगठनों के सुभाष हेरवाडकर, प्रकाश उसूलकर, कल्पना उसूलकर, धनराज काविलकर, संजय गावडे, प्रकाश वाके, राजू लासे, युवराज लोंधे, सुमित आर्य, प्रथमेश शिंदे, हर्ष शिंदे, वैभव धामनेकर, स्मिता आर्य, सुवर्णा उसूलकर ने भाग लिया। परेश शिंदे को काकती वेस्ट में मुस्लिम भाइयों का समर्थन प्राप्त था। प्रत्याशी शिंदे ने घर घर प्रचार किया। राकेश कलघटगी को बढ़ता समर्थन। वार्ड नंबर 30 के समर्थक उम्मीदवार राकेश कलघटगी ने अपने अभियान को बवंडर जारी रखा है। उन्हें मतदाताओं का भारी समर्थन मिला है। उन्होंने चुनाव प्रचार में अच्छी बढ़त बना ली है। इसने मतदाताओं से अपने काम की जानकारी देने की भी अपील की है। हम वार्ड नंबर 30 के दशक में नागरिक मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ है। इसी तरह हम मतदाताओं के समर्थन से यह चुनाव लड़ रहे हैं। हमने मतदाताओं को गवाही दी है कि आने वाले वर्षों में हमें लोगों की अधिक कुशलता से सेवा करनी चाहिए। इसी तरह हमें अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, ऐसा उन्होंने स्मार्ट न्यूज को बताया। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम में कला के क्षेत्र में काम कर रहे उभरते कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए टैलेंटिका ने कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत बेलगाम के कलाकार अमित रायकर और आश्रय वेर्णेकर ने की। इसमें नए कलाकारों को संगीत कला पेश करने का मौका मिलेगा। इवेंट के लिए ऑडिशन बुधवार से शुरू हुआ। इस पहल को स्मार्ट न्यूज मीडिया का सहयोग मिला। ऑडिशन का उद्घाटन स्मार्ट न्यूज के संपादक उपेंद्र बाजीकर किया। इस समय टैलेंटिका पहल के सदस्य मौजूद थे। मैं आश्रय वेर्णेकर टैलेंटिका प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक शो ऑर्गेनाइज किया है, द सिम्फोनी। एक वर्चुअल म्यूजिकल शो है। यहाँ पे हम लोग बेलगाम के हुनर को हम लोग पहचानेंगे यहाँ पे, और इसको इस माध्यम से हम लोग ब्रॉडकास्ट करेंगे स्मार्ट न्यूज के द्वारा। तो इनका मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। स्मार्ट न्यूज मीडिया ने बेलगाम के टैलेंट को दिखाने के लिए, टैलेंट बेलगाम का जो हुनर है वो हमेशा लोगों के सामने लाने के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम बनाते रहे हैं। आज तक बहुत सारे प्रोग्राम्स को अच्छा रिस्पांस भी मिला हुआ है।
तो ये जो टैलेंटी का ग्रुप है जो आश्रय लेकर और अमित रायकर लेके आ रहे हैं, उन लोगों को हमने सपोर्ट किया हुआ है थ्रू स्मार्ट न्यूज चैनल। और जो बेलगाम टैलेंट की खदान है, बेलगाम में टैलेंट का बहुत बड़ा खजाना है। हर कोई बहुत सारे कलाकार यहाँ पे है, लेकिन उनका हुनर सामने लाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म आज तक ज़्यादातर नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों ने स्मार्ट न्यूज़ के माध्यम से, जो 2 चैनल चलाता है, स्मार्ट न्यूज़ मराठी और स्मार्ट प्लस हिंदी, ये 2 चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आएगा बेलगाम का हुनर। पार्टी विरोधी कार्य के लिए कड़ी कार्रवाई। मनपा चुनाव के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने वाद्रोही सदस्यों को अच्छी टक्कर दी है। बगावत के कारण चुनावी मैदान में रहे उम्मीदवारों को हटाने की कार्रवाई की गई है। उनमें दीपक जमखंडी वार्ड क्रमांक 41, शिवानंद मुगीहाल वार्ड क्रमांक 46, गजेश ननगडकर वार्ड क्रमांक 4, नागविनी संजय सवाशरी वार्ड क्रमांक 49, आरती पटोले वार्ड क्रमांक 19, शिवानंद मुरगोड वार्ड क्रमांक 19, ज्योति भाविकट्टी वार्ड क्रमांक 36 शामिल है। इन भाजपा सदस्यों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आधिकारिक रूप से घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ बगावत करने वाले सदस्यों को निकाल दिया गया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष शशिकांत पाटिल ने एक पत्र में जानकारी दी है कि पार्टी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के सुझाव पर कार्रवाई की गई है। समिति की मराठी एकता बनाए रखने की अपील। महाराष्ट्र एकीकरण समिति में सभी शिकायतों को दरकिनार करते हुए नेता महानगर पालिका चुनाव के लिए एक साथ आए हैं। इसलिए अब मराठी लोग भी महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अधिकाधिक उम्मीदवारों के पीछे खड़े होकर खुले वार्डों में समिति के वफादारों के चुनाव में एकता दिखाए, ऐसी अपील कमेटी ने की है। नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ताकत दिखाने के लिए संबंधित वार्ड जजों और विशेषज्ञों में से उम्मीदवारों का चयन किया गया है। कई वार्डों में एक भी प्रत्याशी पर सहमति नहीं बन पाई, इसलिए उन्हें खुला छोड़ दिया गया है। इसमें मतदाताओं को निष्ठावंत उम्मीदवारों का चुनाव करना चाहिए। शहर की समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी ने ऐसी अपील की है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। अब मतदाताओं से अपील की गई है कि वे एकता दिखाएं और समिति के उम्मीदवारों का चुनाव करें। नगर निगम का मूर्तिकारों को नोटिस। 10 दिन तक गणेशोत्सव चलने पर मंगलवार शाम 4 बजे मनपा में मूर्तिकारों की बैठक बुलाई गई। बैठक महज 15 मिनट में खत्म हो गई। पीओपी प्रतिबंधित है तो आपको नोटिस भेजा जाएगा। यह जानकारी नगर आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश गली द्वारा प्रस्तुत किया गया। शहर में आयोजित मूर्तियों को बेचने वाले बड़ी संख्या में विक्रेता है। शहर में केवल मूर्तिकारों की एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मूर्तिकारों की बात सुने बिना पीओपी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप हस्ताक्षर करें, आपको नोटिस भेजा जाएगा, ऐसा कहा गया था। बैठक में कुछ मूर्तिकारों ने भाग लिया क्योंकि इसे अचानक बुलाया गया था। वह दुविधा में है क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब गणेशोत्सव क्षितिज पर होगा तो नगर निगम द्वारा एक नोटिस जारी किया जाएगा। बैठक में स्वास्थ्य अधिकारी संजय दुमगोल और सचिव पीरसादे मौजूद थे। कोई पूर्वकल्पित धारणा न होने पर अचानक बैठक बुलाने पर मूर्तिकार भी भ्रमित हो जाते हैं। शुक्रवार को स्कूल सरकारी कार्यालय बंद। शुक्रवार को नगर निगम के लिए वोटिंग होगी, इसलिए नगर निगम क्षेत्र के सभी स्कूल, कुछ सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसकी जानकारी माध्यम से दी गई है। कई शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को चुनाव कार्य के लिए नियुक्त किया गया है, इसलिए कार्यालय बंद होने पर भी कर्मचारियों को सेवा पर काम करना जारी रखना होगा, यह सूचित किया गया है। अनीता किटवाडकर को बढ़ता समर्थन। वार्ड नंबर 10 की उम्मीदवार अनीता नारायण किटवाडकर को मतदाताओं का भारी समर्थन मिला है। सामाजिक कार्यकर्ता नारायण किटवाडकर की पत्नी और पूर्व नगर सेवक अनीता किटवाडकर को नगर निगम में काम करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में उनके उत्कृष्ट अनुभव के कारण मतदाताओं ने उम्मीदवार के रूप में चुना है। वार्ड की समस्याओं से हम पूरी तरह वाकिफ है, इसलिए उन्होंने विश्वास जताया कि हमें मतदाताओं का वोट जरूर मिलेगा।
उन्होंने स्मार्ट न्यूज के बातचीत के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। वार्ड नंबर 10 के क्षेत्र में शहर का मध्य भाग शामिल है। उन्होंने विश्वास जताया कि यहाँ के मतदाता राजा के बारे में जानते हैं और एक अनुभवी पार्षद को जरूर वोट देंगे, ऐसा उनका मानना है। सिर्फ 2 टीमों और बीसीसीआई को मिलेगा 5,000 करोड़ रुपए का फायदा। आईपीएल के नए सत्र में 2 नई टीमों को शामिल किया जाएगा। इससे बीसीसीआई को कम से कम 5,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। फिलहाल आईपीएल 8 टीमों में है। 2022 सीजन से यह 10 टीमें होंगी। आईपीएल की संचालन संस्था ने 2 नई टीमों के लिए टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। घोषणा की गई है कि नई टीम का टेंडर 10 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। पैरालंपिक में पदकों की संख्या को दोगुना कर भारतीय एथलेटिकों ने रचा इतिहास। भारत ने जापान के टोक्यो में 2020 पैरालंपिक खेलों में इतिहास रच दिया है। 2016 के रियो चैंपियन मरियप्पन थंगावेलु और शरद कुमार ने पुरुषों के हाई जंप में 42 से रजत और कांस्य पदक जीते, जिसमें भारत की पदक तालिका 10 हो गई है। यह पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2016 में सर्वाधिक 4 पदक जीते थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।